ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਬਤੌਰ ਏਐਸਆਈ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਹ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ। ਅਸਲ 'ਚ ਬੀਜੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗਿਫਟਾਂ 'ਚ ਕਦੋਂ ਬਦਲ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਇਹੋ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਨੇ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਉਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਤੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਭਾਵੇਂ ਤਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾइड कर गया कि ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ कोई रास्ता ही कोई नहीं बचा। 10 दिसंबर 2017 को गया था वो स्टडी करने के लिए। तो मेरे को पिछले साल नवंबर में थोड़ा पता चला भी, दोस्तों ने बताया भी ये आपका इसी ने मेरे को बताया था भी मेरी एक लड़की से कोई बात हुई है, वो उनसे मैं मिलाऊंगा आपको। वो पाकिस्तान की है, कराची की रहने वाली है। मैंने तो सोचा चलो उसकी मम्मी ने तो गुस्सा किया उसका बहुत, पर मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, जवान बच्चा है तो ऐसी हो ही जाती है। इंस्टाग्राम पे हुई थी उसकी दोस्ती। मैंने उसको बोला भी बेटे कोई बात नहीं, आप जो यंग हो कोई बात नहीं, पर ये आजकल जो चल रहा है इनसे बचना ये आदमी ठीक नहीं होते, इनसे ज़्यादा दोस्ती अच्छी नहीं होती। पर इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था मेरा बच्चा, इतना ज़्यादा एक्टिवेट नहीं था बच्चा, ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नहीं था पता। अमृतधारी सिख जिसे बोलते हैं वो था, वो पूजा पाठ वाला बच्चा था। वो इन चक्करों को नहीं समझ पाया, लेकिन वो उलझता उन्हीं के चक्कर में वैसा उलझा वापस नहीं आ सका वो। पहले तो हमें तो उसने बताया नहीं अभी मेरे से सामान मंगवाते हैं या नहीं, या ये मेरे दोस्तों ने बताया। बाद में दोस्तों ने बताया भी जिनसे पैसे बहुत ज़्यादा उसने मांगे भी मेरे माँ बाप गरीब हैं, मुझे पैसे वापस भेजने हैं, लेकिन पैसे वो उनसे मांग के उधार ले के पाकिस्तान भेज रहा था लड़कियों को। तो उनके दोस्तों ने मेरे को फिर फ़ोन किया भी अंकल जी क्या आपकी तबीयत ठीक है या आंटी ठीक है, भी आप इतने पैसे क्यों मंगा रहे हो, उसका तो खर्चा नहीं यहाँ चल रहा, इतना सामान आप क्यों मंगा रहे हो। मैंने तो कोई पैसा मंगाया ही नहीं है, मैं तो लगातार पैसे भेज रहा हूँ उसको। तो कहीं इधर से पकड़ उधर से पकड़, बैंक लोन भी लिए मैंने बहुत, इधर मेरे बैंक लोन ले के भी मैंने भेजे उधर। मैंने तो कोई पैसा नहीं मंगाया। फिर अंकल जी है कि पैसा, फिर उन्होंने मुझे सच्ची बात बताई भी ये चक्कर में फंस गया पाकिस्तान के। फिर ये सारा सामान जो है ये कोरियर करता है उधर, और ये वेस्टर्न यूनियन आई, इन्होंने पैसे भेजे, इतना पैसा भेजता है उधर लड़कियों को। तो उन्होंने लड़कियों से बात होती भी कई बार सुनी है। फिर चलो हमने फिर उससे बात की, फिर उससे मार्च की बात है, फिर हमने उससे बात की। फिर रोया बहुत, कई दिन रोता रहा, कई दिन बहुत ज़्यादा रोया बच्चा हमारा भी मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मैंने कहा भी बेटे अपनी स्टडी जारी रख, कोई बात नहीं, मेरा तो एक ही बेटा है, मैं उसके लिए कमाता हूँ, उसके लिए ही हम जीते हैं, उसके लिए मरते हैं। मैं बेटे पैसे की नहीं परवाह कर, तू कोई बात नहीं, मैं तुझे भेज दूँगा, लेकिन स्टडी अपनी कंप्लीट कर। उसकी स्टडी छूट गई थी, पेपर तो तभी देगा ना अगर उसकी फ़ीस गई होगी। फ़ीस तो उसने भेज दी थी पाकिस्तान। तो मैंने फिर इधर से फ़ीस भेजी, सारे सेमेस्टर की अरेंज किया सारा इधर उधर से,
तो बाद में बोला भी मैं पापा आज से बाद में कभी फ़ोन नहीं बच। हमें बिल्कुल भी उसने अंधेरे में रखा बच्चे ने, पता नहीं क्या। उसके बाल भी खुले छोड़ दिए बच्चे के। मैं पूछता था भी तू बाल क्यों खुले छोड़ता, मम्मी भी। बोला काम से आऊँ पापा, मैं थका हूँ, पसीना आया, मैं बाल, इसलिए बार बार जब कुछ शक तो हमें फिर था उस पर भी कुछ ना कुछ छुपा रहा हमसे। मेरा डिपार्टमेंट तो मेरी बहुत मदद कर रहा है। मेरा डिपार्टमेंट मेरे सिर पे बैठा है। मेरे ऑफिसर लोग जो है बहुत अच्छे हैं। मेरी दिन रात मेरे घर पे बैठे हैं। वो आके बड़े से बड़े ऑफिसर मेरे घर पे आके बैठे हैं। मेरे डीजीपी सोता साहब मेरी हेल्प कर रहे हैं। पर मेरा बेटे का साहब वहीं पे अभी 17 तारीख से कोई पैसा उधर बहुत लगना है, तो अभी कोई मेरा रही नहीं आया अभी इतना। मेरा महकमा मेरा बहुत साथ दे रहा है। ऑफिशियल मेरे को फ़ोन लड़के ने करवाया था, मुझे इंग्लिश नहीं आती। मिस क्रिस्टीना है वो जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं, उनसे हिंदी पंजाबी में ट्रांसलेट करा के वो मेरे को बताते रहे। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया भी आपका बेटे ने, इन्होंने लड़कों ने हमें फ़ोन किया भी हम गए, फ़ौरन पहुँचे वहाँ। जब पहुँचे तो वहाँ हमने जब उतारा बच्चे को, फांसी लगा ली थी। बच्चे को जब उतारा तो वो आप इंग्लिश में हैक बोलते हैं शायद, तो वो बच्चा आपका डेड हो चुका था तब तक। तो हम उसको बचा नहीं पाए। आगे हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं कि फिर जो जैसे जैसे होगा हम आपको बताएंगे। मेरा नाम उन्होंने रजिस्टर कर लिया था, नंबर, मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लिया। उसके बाद मेरी बात, मेरे को कांटेक्ट होता है पर मेरे को इंग्लिश नहीं आती। मुझे उनकी बात समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं क्या नहीं वो कह रहे। रात भी मेरी बात हुई उनसे, मैंने अपने फ़ोन से फ़ोन किया मेरी, पर उनकी मुझे इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आई कुछ। मैंने उनसे मदद मांगी कि मुझे एक कोई ट्रांसलेटर मुझे मुहैया करा दो जो पंजाबी हिंदी में ट्रांसलेट कर दे, मुझे पता चल जाए मेरे बच्चे को आखिर होया क्या है, सुसाइड करने की वजह क्या है। तो उन्होंने, या तो उनको मेरी बात समझ नहीं आई, मैं पूरी इंग्लिश नहीं बोल पाया, यानी कि मेरे को मुहैया नहीं हो रहा उधर कोई भी। मेरे तो अब यही है कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चे को इतने $1000 इकट्ठे करके वहाँ से ला सकूँ। ना मेरे पास टिकट के भी पैसे नहीं है। अब मेरा तो मेरे बहुत ज़्यादा लोन चल रहा है, बहुत तगड़ा लोन चल रहा है, बहुत लोगों से पैसे भी बहुत पकड़े हैं। ये मेरा किसी भी तरीके से मेरे बच्चे को इंडिया मंगा ले सरकार, और मैं अपने बच्चे का अंतिम संस्कार जो भी हमारी क्रिया हम करें उसको। ਉਧਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਆ ਮੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮੰਗਾਇਆ ਬੇਟੇ ਤੋਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਕਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।